हेलो सर, हाँ, आई एम नंद किशोर, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। ग्लैड टू मीट यू। प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। हिडिंबा, where did you get this? व्हाट इज हिडिंबा? It's a long story. सालों पहले की बात है। हम कुछ कहानियां सुनते थे। हालांकि वो कहानियां और उनके चरित्र अब इतिहास बन गए हैं, जैसे हवाई, आइरियो, सेंटिनल, कुरुआय, मास्कोपिरो, कुरुओ, खबाइबा। दुनिया में इस तरह की कई प्रजातियां हुआ करती थीं। ये थे तो आदिवासी इंसान ही, बट वन मोर ट्राइब इज हिडन, which is very dangerous. 1857 के संग्राम में ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने कई सिपाहियों को खोया और ब्रिटिश जनरल डिकेंस इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने कैदियों को डराने के मकसद से एक बड़ी सी जेल का निर्माण करवाया, जिसे उसने देश के बाहर समंदर के बीचों बीच अंडमान द्वीप पर निर्माण करवाया, जिसका नाम रखा अंडमान सेल्यूलर जेल, जहां कैदियों को सजाए काला पानी दिया जाता था। अंडमान सेल्यूलर जेल का नाम सुनते ही कैदी कांप जाते थे। अंग्रेजों का जुल्म सितम इतना बढ़ा कि जेल में कैदियों के लिए कमरे कम पड़ने लगे। समझ में नहीं आ रहा था कि नए कैदी कहाँ रहे। तभी अंग्रेजों को मिला हिडिंबा आइलैंड। अंडमान के आसपास 500 छोटे छोटे आइलैंड थे, पर उनमें से एक नक्शे में नहीं दिखाई देता। वहीं रहते थे हिडिंबा आदिवासी, जो कैनिबल्स थे और नरमान से उनका आहार था। और फिर अंग्रेजों ने हिडिंबा द्वीप पर कैदियों को भेजना शुरू कर दिया। हालांकि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज देश छोड़कर चले गए और हिंदुस्तान आजाद हो गया, लेकिन हिडिंबा जाति को मानव मांस खाने की आदत लग चुकी थी, जिसके अभाव में हिडिंबा जनजाति धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसी समय भारत सरकार ने जारी किया जमींदारी एक्ट। छोटे बड़े जमींदार अपने खजाने को सरकार को देने के बजाय उसे छुपाने के लिए एक आइलैंड की तलाश में थे। तभी उन्हें इस द्वीप के बारे में पता चला, एक ऐसा भूभाग जो नक्शे में कहीं नहीं है, वो हमारे खजाने की रक्षा करेगा। ये सोचकर उन जमींदारों ने हिडिंबा को मार कर भगा दिया। मौत के डर से हिडिंबा जनजाति वहां से भाग तो गई, लेकिन कुछ दूर जाकर कालेड़ी द्वीप के पास चिन्नूर समंदर की ओर रुख किया, जहां उन्हें एक महिला दिखाई दी, जिसे देखते ही उनकी भूख जाग उठी और फिर वो उसे मार कर खा गए। अरे भाई, जीजा जी, दीदी, क्या हुआ? सब लोग आओ, चाचा जी, रत्ना दीदी को मार के खा रहे हैं वो लोग। रत्ना दीदी, चाचा जी, जंगल में रत्ना दीदी को मार के खा रहे हैं कुछ लोग। जब गांव वालों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने सारे हिडिंबाओं को बंदी बनाकर जिंदा जला दिया। इंसान हो या जानवर, इंसान को मार कर खाते हो। जला दो इन्हें, जला दो रे, जला दो, जिंदा जला दो। और इस तरह से हिडिंबा जनजाति की कहानी दुनिया के लिए खत्म हो गई। कहानियों में इसी तरह के मास्क का जिक्र मिलता है। आंखों से मैं इसे आज देख रहा हूं। मतलब
उस जाति में से कोई बच गया है। पेरुमाड़ी पुलिस स्टेशन। तिलक, हाँ सर। हमारा शक बिल्कुल सही है। वो अंधा ही किलर। ये आप क्या कह रहे हैं सर? लापता लड़कियों को उसी ने किडनैप किया है। व्हाट? एक अंधा आदमी आखिर किडनैप कैसे कर सकता है सर? उन सब का उसने किया क्या होगा? खा लिया। सर इज इट ट्रू? हाँ, सच है। वो इंसानों को खाने वाला राक्षस है। He is not a blind. मैं जंगल जाने के लिए निकल चुका हूँ। आप लोग भी आ जाइए। श्योर, कमिंग विद द फोर्स।